नमस्कार दोस्तों, SB एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर। और करंट अफेयर में हम लोगों का चल चुका था, यानी कि हम डेली का डेली क्वेश्चन आंसर कराते हैं और उसकी व्याख्या भी बढ़िया तरीके से करते हैं, ताकि आप लोगों को कंफर्म हो जाए कि अभी ग्लासगो वाला एक क्वेश्चन हम लोग देखे थे और वह क्वेश्चन जो है आपका यूपी लेखपाल में आया था। और उसको मैं कहेंगे तो उसका मैं स्क्रीनशॉट आप लोगों को शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर, आप लोग देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग 21 का क्या क्वेश्चन है। तो 21 का क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक मई 2026 में किस देश ने आधिकारिक तौर पर डिजिटल खानाबदोश वीज़ा नीति लागू की है, जो वैश्विक IT पेशेवरों को आकर्षित कर रही है? जापान, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड। तो आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। हम आज व्याख्या नहीं बताएंगे, खाली आंसर भर बताएंगे। एक दिन हम इसको अगली क्लास में बताए थे, और जब ही हम 100 क्वेश्चन का रिवाइज करवाएंगे तो उसको भी बता देंगे। भारत के किस राज्य में देश के पहले संविधान साक्षरता पार्क लिटरेसी पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो आपका हो जाएगा आंसर केरल। हाल ही में खबरों में रहा समुद्रयान मिशन के तहत भारत किस पनडुब्बी से 3 वैज्ञानिकों को समुद्र की 6000 मीटर गहराई में भेजेगा? तो आपका आंसर हो जाएगा मत्स्य 6000। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। मई 2026 में जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक के प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार भारत पोषण स्तर को सुधारने के लिए किस योजना को मुख्य आधार माना है? PM पोषण योजना, B आयुष्मान भारत योजना, C PM किसान सम्मान निधि योजना, D मिशन इंद्रधनुष। तो आपका आंसर हो जाएगा PM पोषण योजना। हम लोग 5 कल देखे थे, आज हमारा 5 कंप्लीट हो गया, फिर आगे हम 5 देखेंगे। हाल ही में किस भारतीय वन्यजीव अभ्यारण्य को देश का नया बाघ अभ्यारण्य की मंजूरी मिली है? रानी वन्यजीव अभ्यारण्य, और उत्तर प्रदेश, धौलपुर करौली राजस्थान, कुंभलगढ़ राजस्थान, नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश। तो कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान को। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मई 2026 में आयोजित विश्व आर्थिक मंच की बैठक में भारत ने किस अभियान को ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी अवार्ड से सम्मानित किया है? तो स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, जल जीवन मिशन, मेक इन इंडिया मिशन। तो आपका हो जाएगा राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन। इसमें क्या है, भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानते हुए सम्मानित किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन और निर्यात का वैश्विक केंद्र माना है। हरित हाइड्रोजन के उपयोग से उद्योगों और परिवहन क्षेत्रों से होने वाले कार्बन उत्सर्जन में भारी कमी आएगी, जिससे पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के लक्ष्यों को समय से पहले हासिल करने में मदद मिलेगी। यह पुरस्कार वैश्विक मंच पर भारत की पर्यावरण कूटनीति की बहुत बड़ी जीत है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट कुशा
का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? भारत की खुद की लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली से, बी कृषि क्षेत्र में आधुनिक ड्रोन का उपयोग से, प्राचीन बौद्ध स्थलों का डिजिटल संरक्षण से, प्राथमिक शिक्षा सुधार की योजना से। तो आपका आंसर हो जाएगा ए भारत की लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली एयर डिफेंस सिस्टम व्याख्या रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किया जा रहा है। प्रोजेक्ट कुशा भारत की स्वदेशी लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है। यह प्रणाली लगभग 350 किलोमीटर की दूरी से ही दुश्मन के विमानों, ड्रोनों और क्रूज मिसाइलों को हवा में ही नष्ट करने में सक्षम है। इसे भारत का अपना S-400 या आयरन डोम भी कहा जाता है। इस सैन्य सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए यह भी परियोजना भारतीय ताकत को कई गुना बढ़ा देती है, जो कूटनीतिक और सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT ने देश का पहला मेड इन इंडिया नियर क्वांटम कंप्यूटर चिपसेट विकसित करने में सफलता हासिल की है? तो ए IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IIT कानपुर। तो IIT बॉम्बे ने शोधकर्ताओं ने स्वदेशी तकनीकी का उपयोग करके भारत का पहला नियर क्वांटम कंप्यूटर चिपसेट तैयार किया है। यह चिपसेट डेटा को बहुत ही उच्च गति से प्रोसेस कर सकता है और जटिल गणनाओं को सैकड़ों में हल करने की क्षमता रखता है। इस स्वदेशी विकास से भारत की विदेशी सेमीकंडक्टर और चिपसेट पर निर्भरता कम होगी। यह राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ी मील का पत्थर है। तकनीकी व रक्षा क्षेत्रों में सुरक्षा को भी पुख्ता करेगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वर्ष 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार इंटरनेशनल प्राइज ऑफ स्टैटिस्टिक्स से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका प्रोफेसर CR राव को, डॉक्टर विमल कुमार राव को, प्रोफेसर रंजीत चक्रवर्ती को, डॉक्टर आनंद कुमार शर्मा को। तो आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर विमल कुमार राय को। प्रसिद्ध भारतीय सांख्यिकीविद और कोलकाता स्थित भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI के पूर्व निदेशक डॉक्टर विमल कुमार राय को वर्ष 2026 के अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार के लिए चुना गया है। इस पुरस्कार को सांख्यिकी के क्षेत्र में का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। उन्हें डेटा सुरक्षा, कूट लेखन और डिजिटल सिद्धांत में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए यह सम्मान दिया जाता है। उनके शोध ने आधुनिक डिजिटल सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत बनाने में वैश्विक स्तर पर बड़ी भूमिका निभाई है, जिससे भारत का गौरव बढ़ा है। आज का और अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रही अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अरावली क्षेत्र में केवल औषधीय पौधों को उगाना, थार मरुस्थल के पूर्व की ओर विस्तार को रोकना, केवल पर्यटन स्थलों का सुंदरीकरण करना, अरावली पहाड़ियों में खनन को पूरी तरह बढ़ावा देना। तो आपका आंसर हो जाएगा थार मरुस्थल के पूर्व की ओर विस्तार को रोकना। अरावली ग्रीन वॉल परियोजना एक विशाल पर्यावरण पहल है, जिसके तहत अरावली पहाड़ियाँ श्रृंखला के आसपास 5 किलोमीटर का एक बफर जोन हरा क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। यह ग्रीन कॉरिडोर हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली में फैला हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य थार मरुस्थल के प्रसार को रोकना, मिट्टी के कटाव को कम करना और क्षेत्र की जैव विविधता को पुनर्जीवित करना है। यह अफ्रीका की ग्रेट ग्रीन वॉल परियोजना से प्रेरित है और भारत के भूमि क्षरण तटस्थता के लक्ष्य को पूरा करने में सहायक है। तो आज का बस यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।
और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो ज़रूर करें ताकि आपको एक क्लास सुबह सुबह ज़रूर मिल जाए। चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।